हाँ जी, तो राम राम भाई सर, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है लेग वर्कआउट पे। मतलब वैसे तो बैक और बाइसेप लगाना था, लेकिन अपने भाई अमन भाई आए नहीं, तो फिर भैया ने बोला कि लेग लगा लेते हैं। तो मैं सोचा कल लगाना ही है, आज ही लगा लेते हैं, कल लगा लेंगे बैक और बाई। तो आज लगाया हमने लेग वर्कआउट, जिसकी पहली एक्सरसाइज स्क्वाट्स है। यहाँ भी चलते हैं, वार्म अप करते हैं और फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. हाँ जी, तो ये अपना था लेग का वार्म अप, जो कि आप अपने लेग वर्कआउट से पहले कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, स्क्वाट्स लगाना वार्म अप नहीं होता, लेग्स को अच्छी तरह एक्टिव करना है ताकि आप इंजरी फ्री रहो। तो ये मूवमेंट्स कर लेना। तो अभी शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज, जो कि थी बारबेल स्क्वाट्स। इसका एक सेट दिखाऊंगा मैं आपको, होने वाले हैं 5 सेट और 10 रेपिटेशन। इसका एक सेट देखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज खत्म होती है, अपनी दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है लेग प्रेस। इसके होने वाले 4 सेट और 10 रेपिटेशन। और आज हम बात करने वाले हैं मेजर 3 इंजरीज़ के बारे में। पहले आप वर्कआउट देखो, मैं बताता हूँ, बीच में बताता हूँ, इस एक्सरसाइज के बाद बताता हूँ मैं आपको। तो मेजर 3 इंजरीज हैं कौन सी, जो फिटनेस लाइन में मतलब नॉर्मल बंदा हो या किसी किसी को होती रहती है। फर्स्ट नी पेन, सेकंड सर्वाइकल, थर्ड लोअर बैक इंजरी। तो इनसे बचे कैसे और होती क्यों है, ये बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं नी इंजरी पे, क्यों होती है। कई बंदे लेग से पहले वार्म अप नहीं करते, कईयों की स्क्वाट फॉर्म अच्छी नहीं होती, नी अंदर जा रही होती है तो होती है। और कई बंदे ऐसे होते हैं, मतलब ईगो लिफ्टिंग करते हैं, मतलब बिगिनर होते हैं और आते ही हैवी वेट उठा लेते हैं, मतलब। और कईयों को फॉर्म नहीं पता होती। और कई होता है कि अपनी ईगो में रहते हैं, ट्रेनर सामने खड़ा होता है, पूछते नहीं है। और कई बार ट्रेनर की भी गलती होती है, ऐसे बोले कि जाकर वो लगा लो, ये कर लो, फॉर्म वो भी नहीं देखते। तो इस वजह से होती है। अगर आप जिस जिम में जाते हो, अगर वहाँ ट्रेनर है, तो उससे बार बार पूछो कि सर मैं ठीक लगा रहा हूँ, वो बार बार पूछो। और अपनी नी का ध्यान रखो, जो आपकी नी है और टो है ना, तो आपकी नी और टो की अलाइनमेंट सेम होगी और नी अंदर ना जाए आपकी, तो इससे आप बच सकते हो एक। और दूसरा वार्म अप, जो मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो में, तो ये वार्म अप अगर आप कर लोगे ना, तो वैसे नहीं होगी इंजरी। बाकी थर्ड कि वेट लाइट से शुरू करो, पहले 1-2 सेट वार्म अप के लो, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाओ। ज़रूरी नहीं है सीधा 20 किलो, फिर 25, 30, 2.5 किलो भी बढ़ाओगे तब भी आपकी प्रोग्रेस अच्छी रहेगी। और इसमें कॉमन प्रॉब्लम होती है लिगामेंट टेयर। इसमें 2 लिगामेंट टेयर में होता है, ACL और MCL होता है। और या फिर पेन आ जाता है बॉडी, मतलब नी में, या फिर स्वेलिंग हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम से बचना है तो ये जो बताया ये सब कर लेना, तो आपको नी इंजरी नहीं होगी। इसकी बात करते हैं सर्वाइकल के ऊपर। सर्वाइकल क्यों होता है, कई बंदों की सिटिंग जॉब होती है, जिनकी गर्दन ऐसे हमेशा ऐसे होती है, या फिर कई बंदे फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं तब होता है, या फिर वो शोल्डर और बैक वर्कआउट में गलत फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, गलत फॉर्म में वर्कआउट कर रहे होते हैं। और थर्ड कि उनका होता है, मतलब वो जर्क मार रहे होते हैं, शोल्डर प्रेस में जर्क मार रहे हैं, बैक में जर्क मार रहे हैं, तो इस वजह से होता है। और मेन पता है सर्वाइकल होता है गर्दन, मतलब यहाँ नेक के पास, इसमें या फिर नेक पेन रहती है, जो भी आपकी ओवरहेड मूवमेंट होती है वो नहीं कर पाते आप, और नर्वस प्रॉब्लम हो जाती है, हाथों में झंझनाहट होती है। अपनी सिटिंग पोजीशन अच्छी रखो और जर्क ना मारो। वही है जो मैंने प्रॉब्लम बताई, उसका उल्टा करो। और वेट सही, अपना पोर्शन सही रखो, मतलब पोजीशन सही रखो फॉर्म की, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये सेकंड इंजरी थी। थर्ड इंजरी की बात करते हैं हम, लोअर बैक प्रॉब्लम होती क्यों है, या फिर आप डेडलिफ्ट लगा रहे होते हो उसमें आपकी बैक कर्व होती है, या फिर स्क्वाट्स लगा रहे होते हो उसमें आपकी बैक कर्व होती है, और आप हद से ज़्यादा वेट उठा रहे होते हो,
ये मोस्टली बंदे डेडलिफ्ट करते हैं जो नए होते हैं, बिगिनर होते हैं, तो उनकी बैक में स्टार्टिंग से कर्व रहती है और वो पूछते हैं नहीं किसी से, और वॉर्म तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। और कई बंदों का ना स्टार्टिंग में कोर वीक होता है, तो वो कोर पे ध्यान नहीं देते और सीधा ही हैवी उठाने लग जाते हैं, तो इस वजह से आपकी लोअर बैक इंजरी होती है। इससे प्रॉब्लम होती है, मसल स्ट्रेन हो जाता है और डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि बहुत इसकी है, बहुत सीरियस केस है ये। और इससे बचे कैसे? पहले तो वार्म अप करो अच्छे से, पूरी बॉडी एक्टिव करो। ज़रूरी नहीं है लेग वाले दिन लेग का ही वार्म अप करना है, या फिर अपर बॉडी के दिन अपर बॉडी का फुल बॉडी वार्म अप करना है, बॉडी को अच्छे से एक्टिव करना है पहला तो ये। और जब भी स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट लगाते हो तो अपनी फॉर्म अच्छी रखनी है, बैक सीधी, चेस्ट आउट रहेगा, शोल्डर लॉक रहेंगे, ठीक है। और तीनों ही मेजर इंजरी में एक चीज़ कहूँगा ना, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। वैसे ईगो लिफ्टिंग करने के लिए भी ईगो चाहिए होता है, और स्टार्टिंग में ईगो नहीं आता, तो इस पर ध्यान रखो। तो अब अपनी दूसरी एक्सरसाइज हो चुकी है जो कि थी लेग प्रेस। तो अब चलते हैं स्टिफ लेग लगाते हैं। इसके 4 सेट होने वाले हैं और 10-10 रेपिटेशन। तो इसका एक सेट देखो, फिर मिलता हूँ आपको मैं 4th एक्सरसाइज पे। तो अपनी 4th एक्सरसाइज होने वाली है लेग एक्सटेंशन। इसके भी 4 सेट है और 10-10 रेपिटेशन है, और स्लो और कंट्रोल रेपिटेशन लगाना है। मैंने पहला सेट दिखाया है वो तो मैंने ऐसे ही लगाया, मतलब कंट्रोल करा लेकिन उतना नहीं करा, लेकिन उसके बाकी 3 सेट है वो अच्छे से लगाना। कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना कि ये ऐसे करोगे ऐसे ही करूँगा। अपने अकॉर्डिंग लगाओ, अच्छे से लगाओ, मसल को फील करके लगाओ। बंदे तो बहुत तरह से लगाते हैं, लेकिन आपने अपनी तरीके से लगाना है। वो अपनी 4th एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अब अपनी 5th एक्सरसाइज है लेग कर्ल। इसके होने वाले 3 सेट और 15 रेपिटेशन। तो इसका एक सेट देखो, फिर मिलते हैं लास्ट एक्सरसाइज। अब अपनी लास्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग काफ राइज, जो कि मैं स्क्वाट रैक पे लगा रहा हूँ। इसके 4 सेट हैं और 20 रेपिटेशन है। तो इसका एक सेट दिखाऊंगा, फिर मिलता हूँ आपको स्ट्रेचिंग पे। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग है जो कि मैं आज लिख नहीं रहा, डिस्क्रिप्शन में आज मैं ऐसे ही बता दूंगा, आपको दिखा दूंगा, ताकि आप कर लेना। हर लेग वर्कआउट के बाद ये कर लिया करो, ताकि आपकी मसल सोर ना हो और स्टिफ भी ना हो। क्योंकि हम वर्कआउट कर लेते हैं हैवी, फिर स्ट्रेचिंग करते नहीं हैं, तो ना हमारी मसल सोर हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जिससे हमारे मसल टाइट पड़े रहते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग कर लेना। 3-4 स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक ही है, हर कोई बंदा कर सकता है। 5 मिनट लगते हैं स्ट्रेचिंग करने में। कई बंदे बोलते टाइम नहीं है, घर जाके कर लेंगे। घर जाके नहीं होता, मेरे से खुद नहीं होता। तो ये 3-4 स्ट्रेचिंग देखो, फिर मिलता हूँ मैं आपको। तो ये कुछ स्ट्रेचिंग थी जो कि आप अपने वर्कआउट के बाद कर सकते हो। जैसे कि वार्म अप ज़रूरी है स्ट्रेचिंग, मतलब वर्कआउट से पहले, तो वैसे ही स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है वर्कआउट के बाद। मैं खुद वैसे बहुत कम करता हूँ, लेकिन करनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। वरना बार बार आपको मसल स्टिफ होगा तो बार बार आपको क्रैम्प आएंगे वर्कआउट के बीच में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए स्ट्रेचिंग कर लिया करो। तो आज का वर्कआउट यही था, और अगर इंजरी के बारे में समझ गए तो बता देना कमेंट में, और वीडियो कैसी लगी बता देना। तो राम राम सभी को। ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होने वाला है बैक और बाइसेप पे। ठीक है, ध्यान रखो अपना सारे। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने भाई को इंस्टा पे फॉलो कर लेना। अरुण लिफ्ट्स करके आईडी है, बस।